मंसूबों पर हर हाल में पानी फेरने की दी चेतावनी। द्रास की धरती से पाकिस्तान को विश्वासघाती दिया करार। विपक्ष पर अग्निवीर को सियासी आंकड़ा बनाने का आरोप। विधानसभा चुनावों में भी बाजी मारने में जुटी भाजपा, वहीं राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग कर रहे ताबड़तोड़ बैठकें। कल सांबा जिले में होने जा रही भाजपा की अहम बैठक में विधानसभा चुनावों के लिए चुग बनाएंगे रणनीति। कठुआ के सीमावर्ती इलाकों में बिजली की भारी किल्लत, वहीं अघोषित कटौती के विरोध में अब सड़कों पर उतरे लोग। बिजली विभाग पर लगाया बड़ी मनमानी करने का आरोप। सुनवाई न होने पर आंदोलन शुरू करने की दी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक के आकाओं को खुली चुनौती देते हुए कहा कि उनके नापाक मंसूबे जो हैं किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर के विकास के आड़े आ रही हर चुनौती को जो है भारत परास्त करेगा। वहीं करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने के अवसर पर द्रास में आज शहीदों को श्रद्धांजलि संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल में हमने केवल युद्ध ही नहीं जीता था बल्कि सत्य की भी जीत हुई थी और उस समय भारत शांति के लिए कार्य कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने विश्वासघात किया और उसे मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा और वह अब भी आतंकवाद और भारत के साथ प्रॉक्सी वॉर छेड़ने से बाज नहीं आ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने समय में यह भी कहा कि कुछ ही दिन बाद जो है 370 को निरस्त हुए 5 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज जम्मू कश्मीर नए सपनों की बात कर रहा है। आज जम्मू कश्मीर में G20 जैसे सम्मेलन आयोजन कर रहा है। वहीं दशकों के बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुले हैं। वहीं 3 दशकों के बाद श्रीनगर में ताजिया निकाला गया है और जम्मू कश्मीर तेजी से शांति और सौहार्द के पथ पर आगे बढ़ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने सेह भी कहा कि कुछ ही दिन बाद जो है 370 को निरस्त हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और आज जम्मू कश्मीर नए सपनों की बात कर रहा है और तेजी से शांति और सौहार्द के पथ पर आगे बढ़ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सेना ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं और इसका एक उदाहरण जो है अग्निपथ योजना भी है, जिसका लक्ष्य जो है सेना को युवा बनाना और वहीं लेकिन दुर्भाग्य से सेना को कुछ लोगों ने इसे राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे
कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने
राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट। तो आपने साफ तौर पर सुना कि प्रधानमंत्री ने आज क्या कुछ कहा। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जहां पर विपक्षी दलों ने कमर कस ली है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इन चुनावों में बाजी मारने के लिए जी तोड़ कोशिशों में जुटी हुई है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग इन दिनों जो हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। वहीं तरुण चुग जो है कल यानी कि शनिवार को सांभा का दौरा कर भाजपा की स्थानीय इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जो है अहम बैठक करने जा रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि जहां पर विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार तैयारियां जो हैं जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही हैं और बताया जा रहा है कि तरुण चुग जो है कल यानी कि शनिवार को सांभा का दौरा कर भाजपा की जो है यहां पर स्थानीय इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक जो है वो यहां पर करने जा रहे हैं। को 5 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस दी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। आज हर जगह पर रोड्स बन रही हैं, सुरंगें बन रही हैं। लेंगे हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया इस वक्त हम सांबा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे ही जानना चाहूंगी, जहां पर लगातार जम्मू कश्मीर में इन विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल जो है देखने को मिल रही है और वहीं भाजपा की बात करें तो लगातार बैठकों का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि तरुण चुग की तरफ से अब कल सांबा में भी बैठक जो है वो की जाएगी, तो क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों की जो सरगर्मियां हैं वो तेज होती दिखाई दे रही हैं और इसी की तरह आप लगातार देख रहे हैं कि जो तमाम सियासी पार्टियां हैं वो कमर कसती नजर आ रही हैं। अगर बात करें भाजपा को लेकर तो भाजपा जो कि पहले दिन से ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होते हैं भाजपा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और भाजपा चुनावों में जीतेगी और अपना मुख्यमंत्री भी यहां पर बनाएगी। उसी को लेकर एक अलग तरह की रणनीति जो है वो भाजपा की तरफ से इस समय तैयार की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन हो और जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बने, जिसको लेकर नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जो कि जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं, वो इस समय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और वो अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और उसी बीच जिला सांबा का भी वो कल दौरा करेंगे। पार्टी ऑफिस में वो पहुंचकर तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और इसको लेकर रणनीति भी तैयार करेंगे। खासतौर पर वहां मंथन भी किया जाएगा कि कहां कहां पर कमजोरियां हैं ताकि उन कमजोरियों को दूर करके लोगों के बीच में जाया जाए और उसके बाद यहां पर चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया जाए। तो अलग अलग ग्रुप्स में जो कल मीटिंग है वो होने जा रही है जिसमें तरुण चुग जो है वो अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से सरगर्मियां तो तेज दिखाई दे रही हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की, जिस तरह से केंद्र सरकार ने भी इशारा कर दिया है। इससे पहले अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक अगर देखें तो ऐसा लगता है कि जल्द अब चुनाव जो वो जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। लेकिन अब देखना यह है कि भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहता है इन चुनावों में। जिस तरह से लोकसभा के नतीजे सामने आए और अब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो चुनावों से पहले पूरी तरह से तैयारी जो वो भाजपा करती नजर आ रही है और अहम बैठकों का दौर इस समय जारी है जिसमें केंद्रीय अगर दलों की बात करें जो भाजपा के अलग अलग संगठन हैं तो वहां से लगातार उनके नेताओं का जम्मू कश्मीर में आना जारी है और यहां तरुण चुग जो है ये कल सांबा पहुंचेंगे और सांबा में पहुंचकर पार्टी ऑफिस में तमाम आला नेता जो है भाजपा के जिला सांबा के तरुण चुग के साथ अगर बात करें तो क्या कोई और बड़े नेता भी उनके साथ शामिल हो सकते हैं इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल ऐसी कोई जानकारी तो सामने नहीं आया, लेकिन तरुण चुग जी का जो प्लान है वो हमें जो पता चल पाया जिसको लेकर हमने आपको ये अपडेट किया कि तरुण चुग जो है वो कल 3 अलग अलग चरणों में यहाँ पर बैठक लेंगे अलग अलग कार्यकर्ताओं के, जिसमें सांबा के कुछ कार्यकर्ता होंगे, उनकी एक अलग मीटिंग होगी, फिर विजयपुर के होंगे, बड़ी ब्राह्मणा के होंगे, यानी तहसील लेवल पर जो तमाम भाजपा की जो कोर कमेटियां हैं उनके जो नेता है, उनके जो संगठन के तमाम जितने भी लोग हैं उनके साथ वो कल मुलाकात करेंगे और पार्टी को मजबूत
करने की बात जो वो की जाएगी, पार्टी को स्ट्रेंथन करने की बात यहां पर की जाएगी, ताकि आने वाले दिनों में भाजपा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करे। और जो दावा भाजपा लगातार कर रही है कि जम्मू कश्मीर में वो जीतेगी, अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, तो उसी को लेकर जो स्ट्रेटजी है वो तैयार की जाएगी, ताकि भाजपा पूरी तरह से चुनावों में अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाए। जी ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब बढ़ते अब अगली खबर की ओर। और इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दूं कि पुंछ में जो है आतंक के खिलाफ एसआईए का एक बड़ा जहां यहाँ पर कदम देखने को मिल रहा है, और जितने भी आतंकी गतिविधियों में शामिल शख्स हैं उन पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जा रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि एसआईए ने जो है खड़ी करमाड़ा में जो है एक जब्त यहाँ पर कर दिए गए, और पिछले 1 साल से जो है फरार है आतंकियों के मुकदमे जो है वो लगातार देखने को मिल रहे थे। फिलहाल पुंछ में आतंक के खिलाफ एसआईए का एक बड़ा जो है प्रहार देखने को मिल रहा है, और आतंकी गतिविधियों में शामिल शख्स की संपत्ति जो है वो यहाँ पर जब्त जो है वो की गई है। और एसआईए ने खड़ी करमाड़ा में जो है संपत्ति को जब्त किया गया है। लगातार इस तरह के वक्त पर जो है प्रशासन की तरफ से बड़े कदम जो है वो लिए जाते हैं, और पिछले 1 साल से ये आतंकी जो फरार बताया जा रहा था, फिलहाल करमाड़ा में बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ जितनी भी जो है वहां पर संपत्ति थी उसे जो है जब्त कर लिया गया, और आतंकी गतिविधियों में ये शख्स जो है शामिल था, और इसमें फिलहाल जो है उसकी संपत्ति को जब्त जो है वो कर लिया गया। एसआईए ने खड़ी करमाड़ा में जो है उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट जो पुंछ इलाके के करमाड़ा से सामने आ रही है, जहां पर एसआईए की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सनी से ही जानेंगे इस वक्त वहां पर क्या कुछ कार्रवाई जो है एसआईए की तरफ से की गई है। तो सनी, आपसे ही जानना चाहूंगी जहां पर इस वक्त का एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि एक आतंकी की जो बताया जा रहा है शख्स जो काफी अरसे से जो है कहीं ना कहीं गायब भी था, और अब उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, क्या कुछ और जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं नार्को टेररिज्म की अगर हम बात करें तो इस इलाके से लाकिब जो है वो पिछले 1 साल से जो है वो फरार था, और आज देखा गया है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है उसे सीज कर दिया गया है। आपको बता दें इससे पहले भी लाकिब के जो है घर पर जो है वो पोस्टर लगाए गए थे, और ये कहा गया था कि 1 महीने के अंदर अगर लाकिब अपने को सरेंडर कर देता है तो उसको जो है राहत ज़रूर मिलेगी। वहीं देखा गया है कि पिछले 1 साल से लाकिब जो है अपने गांव से, अपने शहर से जो है वो फरार था, और अगर हम बात करें तो पिछले कई देर से एसआईए उसकी तलाश में जो है वो जुटी हुई थी, और आज देखने को मिला है कि लाकिब के घर पर जो है एसआईए की टीम पहुंची, और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसे जो है वो सीज किया गया है। यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है लाकिब के घर पे, और ये साफ कर दिया गया है कि लाकिब जो है पिछले 1 साल से जो है वो फरार था, और आज उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज की गई है। पर अगर हम बात करें तो यहाँ जो है पुलिस, एसआईए की टीम, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो तहसीलदार खुद यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने उनके परिवार को ये आश्वासन भी दिया है कि अगर लाकिब यहाँ पर आ जाता है तो जो कानूनी कार्रवाई होगी वो उस पर की जाएगी, और कुछ राहत ज़रूर परिवार को जो है वो मिल सकती है। पर अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल से लाकिब जो है वो फरार था। टेरर फंडिंग मामले में अगर हम बात करें उससे भी जुड़ा हुआ था, आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था, उसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई जो है एसआईए की तरफ से यहाँ की गई है। बिल्कुल सनी, क्या लगता है, क्योंकि लगातार इस तरह से देखने को मिलता है कि ग्राउंड वर्कर्स जो है लगातार इस तरह आतंकियों के लिए काम कर रहे हैं, और ये एक बड़ी कार्रवाई कितनी जरूरी थी ताकि बाकी लोगों को भी कहीं ना कहीं सबक मिले, और ये जरूरी भी था इस तरह का कदम उठाना? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं जिस तरह से जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आतंकवादी गतिविधियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। उसी के साथ जो आतंकवादियों के सरगवा है या उनके वर्कर है या उनके वर्कर हैं, लगातार उनकी मदद जो है वो कर रहे हैं। उसी को देखते हुए एसआईए की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है, और इन इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में इस तरह की कार्रवाई करनी एक बड़ी बात है, और उन लोगों के लिए ये एक चिंता का विषय है जो लोग आतंकियों को शरण देते हैं या उनकी मदद में आगे आते हैं, उन पर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। और आपको बताते हैं इससे पहले भी एसआईए की टीम ने इसी इलाके में कुछ लोगों के घरों पर जो है वो पोस्टर लगाए थे और कुछ लोगों को हिरासत में लिया था। वहीं देखा गया है कि आज लाकिब की जो प्रॉपर्टी है वो उसे जो है वो सीज किया गया है। तो सनी, कितना जरूरी है कि इस तरह के और तमाम ग्राउंड वर्कर्स की पहचान की जाए और उन पर भी इस तरह की कार्रवाई की जाए? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पिछले कई महीनों से जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है एसआईए की टीम उन लोगों पर करती आई है जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं या उनकी मदद कर रहे हैं या उनको जो है खाना पहुंचाने का या उन तक सामान पहुंचाने का काम जो है वो कर रहे थे। उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, और वही देखा गया है कि पुंछ के अंदर खड़ी करमाड़ा इलाके में एसआईए ने ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की है।
जी सनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल बड़ा अपडेट जो है पुंछ के करमाडा इलाके से सामने आ रहा था, जहां पर एसआईए की एक बड़ी कार्रवाई और जो एक आतंकी वर्कर की, ग्राउंड वर्कर की बात करें जो लगभग पिछले 1 साल से फरार था, उसकी संपत्ति को जो है एसआईए की तरफ से जब्त कर लिया गया। तो चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बात करेंगे कठुआ जिले की, जहां पर सीमावर्ती इलाकों के लोग जो हैं इन दिनों बिजली की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं और इन लोगों का सब्र का पैमाना भी अब झलक चुका है कि जिन्होंने आज सड़कों पर उतरकर बिजली का विरोध प्रदर्शन किया। और बताते चले कि लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि बिजली विभाग ने उनकी सुनवाई ना की तो वो एक बड़ा आंदोलन छेड़ने को मजबूर हो जाएंगे। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कठुआ जिले से सामने आ रही है, जहां पर लोग जो है बिजली की कटौती से काफी ज्यादा परेशान है और उनका साफ तौर पर कहना है कि आए दिन इस तरह जो है बिजली के विभाग की तरफ से लगातार बिजली की कटौती जो है वो की जा रही है। और आज जो है इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि बिजली विभाग के खिलाफ जो है जोरदार प्रदर्शन जो है वो इनकी तरफ से किया गया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता कठुआ से रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रंजीव, आपसे ही जानना चाहूंगी, जहां पर एक तरफ गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग जो हैं बिजली की भारी किल्लत से भी जूझ रहे हैं, तो क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, यहाँ पर बात करूं मैं कठुआ जिले की, तो बिजली की समस्या पिछले 1-2 महीने से जब से गर्मियां शुरू हुई हैं तब से ही लगातार बनी हुई है। हर जगह रोजाना प्रदर्शन करने और इनके दफ्तरों का घेराव जो है वो आम बात हो चुकी है। लेकिन आज जो लोगों ने जिन्होंने प्रदर्शन किया वह सीमावर्ती इलाके के लोग हैं और जो बॉर्डर का इलाका है हीरानगर साउथ डिवीजन का, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है। ज्यादातर लोग जो है वो यहाँ पर किसान हैं। तो यहाँ पर की एक तहसील है मढ़ीन, वहाँ के तहसील मुख्यालय के सामने आज बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठे होकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और लोगों का साफ तौर पर कहना था कि बिजली विभाग की जो कार्यप्रणाली है वह ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आए दिन घोषित कटौती के कट जो लग रहे हैं उससे लोगों का जीना मुहाल हो चुका है और ट्रांसफार्मर जो जले हैं एक सप्ताह तक उनको बदला नहीं जाता है, लेकिन जिसके बावजूद लोगों को काफी परेशानी। ऊपर से भारी भरकम बिल जो है लोगों को थमा दिए जाते हैं। गरीब लोग जो हैं उनको भी 800 से 1000 रुपए का बिल जो है वो दिया जा रहा है, जिसको लेकर उनमें काफी रोष देखा गया। उन्होंने कहा कि जब ज्यादा बिल जो है वो बिजली विभाग के जो मीटर रीडर हैं जहाँ कर्मचारी दिए जाते हैं, क्योंकि जब फिर लोग दफ्तर में जाकर पूछते हैं तो फिर उनको कम कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये बात जो बिल बढ़ाकर देनी चाहिए ये विभाग की, इसको लेकर लोग कहीं इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि लो वोल्टेज की समस्या इस इलाके में है। रंजीव, क्या कहेंगे, जहां पर प्रशासन पहले बड़े बड़े दावे करती है, जहां पर कहा गया था जब स्मार्ट मीटर्स लगेंगे इस तरह से जो है कट इलेक्ट्रिसिटी के कट्स जो हैं वो नहीं होंगे, पर उसके बावजूद देखने को मिलता है जब भी गर्मी का दौर शुरू होता है तो फिर से जो है इस तरह बिजली की कटौती जो है वो देखने को मिलती है। बिल्कुल, मैं बताऊं क्योंकि बिजली की कटौती जो है वहां पर लोगों को जरूर देखने को मिलती है, शहरी इलाका हो चाहे ग्रामीण इलाके की बात करूं, दूर दराज के इलाके में तो जब कट लगता है तो उसके आने का कोई पता नहीं होता कब आनी है कब जानी है। तो इसको लेकर लोगों में रोष है। लोग कह रहे हैं कि भारी भरकम बिल उनको थमा दिए जा रहे हैं। कई लोगों ने मीटर भी लगा रखे हैं, बड़े कम लोग हैं जिन्होंने मीटर भी लगा रखे हैं, लेकिन विभाग के कर्मचारी दफ्तर बैठकर बिल उनकी रीडिंग डालते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी हमेशा विभाग की तरफ से जहाँ यहाँ कहीं भी सरकारी पब्लिक दरबार हो, जहाँ ब्लॉक दिवस हो, वहाँ पर यही विभाग के कर्मचारी कहते हैं कि बिल के मुताबिक ही मीटर के मुताबिक ही बिल उनसे लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी फ्लैट रेट का किराया उनको डाल दिया जाता है। जिसके घर में एक पंखा है तो उसको भी 1000 रुपए के ऊपर से बिल जो है वो थमा दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी लापरवाही ये देखी जा रही है कि कई लोगों के बिल जो है वो लाखों में यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन वो गलती विभाग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि विभागीय कर्मचारियों को कहना है गलती जब लोग जाकर। जी रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता कठुआ से रंजीव हमारे साथ है, जहां पर वो लगातार बता रहे थे कि लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए क्योंकि लोग जो हैं काफी ज्यादा परेशान है बिजली की कटौती से, जहां पर प्रशासन बड़े बड़े दावे करती है, पर वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड की बात करें तो वहां पर तस्वीरें कुछ अलग ही जो है नजर आती है। तो चलिए बढ़ते अब अगली खबर की और अब रुख करेंगे अखनूर जिले के अखनूर में चनाब दरिया में जो है सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है। बताया जा रहा है कि चनाब दरिया में पिछले 2 महीनों में
में 12 लोगों की डूबने से मृत्यु हो गई है और एक युवक को बचा लिया गया था। वहीं डूबे हुए 12 लोगों में अभी तक जो है मात्र 2 ही लोगों के शव जो हैं बरामद हो पाए हैं और अखनूर के चंदिया और जियापोता सहित अन्य घाट सुसाइड पॉइंट जो हैं बनते जा रहे हैं। और इसका संज्ञान लेते हुए विभिन्न सामाजिक और निजी संगठनों ने जो है जम्मू सरकार से चिनाब दरिया के सभी घाटों पर जो है एनडीआरएफ या फिर लोकल तैराकों की तैनाती की मांग की है। तो फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।